नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी फ्रीवीज पर जुबानी जंग। जी हाँ, मुफ्त रेवड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसकी गूंज पूरे देश में है। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव के वक्त फ्रीवीज के ऐलान को गलत बताया है। हालांकि फ्रीवीज को लेकर बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना मत है, लेकिन सवाल ये है कि क्या फ्रीवीज को लेकर केवल सवाल जवाब ही होंगे या कोई ठोस कदम भी उठाया जाएगा। क्या राजनीतिक दलों के साथ जनता को भी रेवड़ी कल्चर पसंद आने लगा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। फ्रीबीज पर सुप्रीम टिप्पणी, क्या रेवड़ी कल्चर बना जीत की गारंटी? ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी फ्री, वो भी फ्री। चुनाव आते ही वोट बटोरने के लिए सेल लग जाती है। अब आप भले ही इसे मुफ्त सुविधाएं कहें, रेवड़ी कहें या फ्रीबीज, लेकिन राजनीतिक दल इन्हें कल्याणकारी योजना ही साबित करने में जुटे रहते हैं। सब इसे अपने फायदे के लिए लागू करने में कोई गुरेज नहीं करना चाहते, क्योंकि सत्ता का रास्ता अब रेवड़ी पद से ही होकर गुजर रहा है, यानी सीधा वोट से कनेक्ट है। हालांकि अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की है। वैसे सुप्रीम कोर्ट में शहरी गरीबी उन्मूलन पर सुनवाई चल रही थी, लेकिन इस बीच कोर्ट ने कहा कि फ्रीवीज की वजह से लोग काम करने से बचते हैं, क्योंकि बिना काम के ही तो पैसे मिल रहे हैं, उन्हें मुफ्त में राशन मिल रहा है। कोर्ट ने तो ये तक पूछ लिया कि क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे। अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और रेवड़ी कल्चर पर बीजेपी का क्या नजरिया है, वो भी जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एवं निर्देश सभी के लिए सर्वमान्य होता है और अक्षरशः पालन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की नीति है गरीब कल्याण की और अंत्योदय की। इसी नीति के तहत देश में गरीबों को आवास, राशन और किसान कल्याण, नारी सम्मान जैसी योजनाओं का लाभ दिया गया। भारतीय जनता पार्टी का दृढ़ संकल्प है देश में गरीबों के हालात बदलना, और इन योजनाओं से देश में गरीबों की स्थिति में सुधार हुआ है। जब वोट ही रेवड़ियों के नाम पर मिल रहा हो, तो फिर इसे बांटने में कंपटीशन तो होगा ही। हाल ही में हुए दिल्ली चुनाव इसका ताजा उदाहरण है। जनता को भी रेवड़ी का स्वाद लग चुका है। वो भी जानती है कि किसकी रेवड़ी ज्यादा मीठी है, किसकी रेवड़ी खाना है और किसकी रेवड़ी ठुकराना है। हकीकत यही है। आप देखें तो देश में पिछले 2 से 3 साल में रेवड़ी कल्चर तेजी से बढ़ा है, क्योंकि ये रास्ता राजनेताओं को थोड़ा आसान लग रहा है। और अगर जनता की बात की जाए तो अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो तो फिर लेने से क्यों हिचके। वही कांग्रेस इसको लेकर क्या सोचती है, वो भी सुनिए। राशन देने का काम कोविड तक के लिए किया गया था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने आगे चुनावी फायदे को दृष्टिकोण रख के 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। लेकिन जहां तक भोजन के अधिकार कानून का सवाल है, ये हमारी योजना थी और ये योजना देश में भूख से बचाने के लिए लोगों को बनाई गई थी। ये फ्रीबीज योजना नहीं है। चुनाव दर चुनाव फ्री स्कीम्स बढ़ती जा रही हैं। शुरुआत मुफ्त चावल, गेहूं, बिजली, पानी, साइकिल, लैपटॉप, टीवी और यहां तक साड़ी तक से हुई थी, और अब फ्रीबीज के तहत सीधे अकाउंट में नगद ही ट्रांसफर कर दिए जा रहे हैं। वो बात और है कि इससे लगातार राजकोष पर बोझ भी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, झारखंड, दिल्ली और पंजाब जैसे तमाम राज्य अब इसी राजकोषीय घाटे से जूझ रहे हैं। खैर, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट फ्रीबीज को लेकर केंद्र सरकार, चुनाव आयोग को नोटिस थमा चुका है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से कोई असर राजनीतिक दलों पर पड़ेगा, इसकी उम्मीद तो कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और ये पहली बार नहीं है कि फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जुबानी जमा खर्च, हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो 2 याचिकाएं लंबित है। एक 2022 से बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की, जिन्होंने साफ तौर पर मांग की है कि जो पार्टी इस प्रकार के फ्रीबीज की ऑफर करती है तो उनकी चुनावी मान्यता रद्द कर दी जाए, और एक पिछले साल लगी हुई है।
उसके बाद भी केवल वो जुबानी जमा खर्च कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं। तो लगता नहीं है कि बिना निर्देश के कुछ काम होगा देश में, क्योंकि नेता तो चाहते ही नहीं कि फ्रीबीज की रेवड़ी बंद हो, क्योंकि सत्ता दिलाती है। और केजरीवाल पर भले आरोप लगता रहा हो, लेकिन हमने देखा है कि जो एक महिलाओं की एक नई जो शुरुआत की है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने की, लाडली बहना, जो लाड़की बहना हो गई महाराष्ट्र में जाते जाते, वो फिर एक नई योजना नए नाम के साथ छत्तीसगढ़ में आ गई, फिर वो हमने देखा झारखंड में आ गई और देश के तमाम सारे राज्यों में शुरू हो गई है। तो ये होड़ और ये दौड़ कब रुकेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ये जो फ्री बीज वाली रेवड़ी बांट करके वोट लेना, इसमें कोई दल पीछे नहीं है। हर भारत में इस समय शायद ही ऐसा कोई सा दल है जो सत्ता में भागीदार किसी न किसी प्रांत में ना हो। बंगाल में आप देख लीजिए, असम में आप देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, किसी सारे दल जो हैं कहीं ना कहीं सत्ता में है और सारे दल कुछ ना कुछ अपने यहाँ बांट रहे हैं। कोई कम बांट रहा है और कोई ज्यादा बांट रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि इस तरीके से रेवड़ी बांटना या फ्री बीज कहना, इसको ये व्यक्ति की कर्मशीलता और उसकी कर्मठता उसको कम करता है, उसकी प्रज्ञा शक्ति को कम करता है, उसके अंदर जो विशिष्ट प्रतिभा होती है उसका दमन करता है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब बैठे बिठाए सब चीज मिल रही है, मकान में भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, तो आदमी काहे के लिए कर्मशील बनेगा। तो कुल मिलाकर के लोगों को निकम्मा बनाने का ये जो षड्यंत्र विदेशी सत्ताओं ने किया, वो अब वोट के लालच में किया जा रहा है। तो ये तो बंद होना चाहिए। फ्री अगर हो तो केवल और केवल 3 चीज फ्री होनी चाहिए। एक चिकित्सा फ्री होनी चाहिए, एक शिक्षा फ्री होनी चाहिए और एक जल फ्री होना चाहिए। इसके अलावा कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से लगे। भारतीय वाङ्मय में जो सीख मिलती है पुराणों से, वो हमको इसी बात की सीख मिलती है। अब दूसरी जो वहां तक जो बात आ रही है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, इसमें कोई शक नहीं कि राजनीतिक दलों को लगाम तब तक नहीं लगेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट निर्णय नहीं देगा। ये टिप्पणियां दे करके वो कहीं ना कहीं संकेत तो कर रहे हैं राजनीतिक दलों को कि थोड़ा उनको अब समझ आ जाए, अब जितना कर दिया उतना कर दिया, आप थोड़ा सा विराम लगाएं। लेकिन इस समय कंडीशन लगा हुआ है और मैं समझता हूं आगे पीछे चल करके बहुत दिनों तक सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा लंबित नहीं रखेगा ये मामला। इसमें फैसला जरूर कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि सरकारें चुनाव के लिए वोट के लिए तो घोषणा कर रही हैं। बाकी किसी भी राज्य की और केंद्र सरकार की ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं बची कि इन योजनाओं को वो कंटिन्यू रख पाए। मैं समझता हूं इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा। हो सकता है वो 1 महीने में आ जाए या 1 साल में आ जाए या 5 साल में आ जाए। कितना समय लेता है ये तो भविष्य जानता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा और ये फ्री पर तो प्रतिबंध तो लगेगा जी। लेकिन प्रभु जी, आपको क्या लगता है ये होड़ ये दौड़ हमने दिल्ली में देखा कि जो पार्टी कहती है फ्रीबीज को लेके कोसती है, वो फिर अगले दिन जब घोषणा पत्र लाती है वो कह देती है तो जन कल्याणकारी योजना है। तो ये जो अब सुप्रीम कोर्ट के आश्रय क्यों रहा जाए? क्योंकि हमने देखा कि ये 2 मामले 2 लोग सेटल कर सकते हैं, चुनाव आयोग भी कर सकता है। लेकिन पिछले साल 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार को मुफ्त राशन योजना पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से ने जब जवाब मांगा दूसरी ओर फ्रीबीज योजनाओं पर चुनाव आयोग से, तो उन्होंने कह दिया हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है। तो आखिर ये किसके क्षेत्र का मामला है और ये कब तक? क्योंकि अभी एक जो नया डाटा आया, कर्नाटक 54,000 करोड़ रुपए की सालाना इन फ्रीबीज योजनाओं पर खर्च है। मध्य प्रदेश का खर्च 24,000 करोड़ तक है। छत्तीसगढ़ जैसा जो छोटा राज्य 8,000 करोड़ उसका खर्चा है। हिमाचल में हमने देखा है कि वेतन भत्तों के लाले पड़े हुए हैं। देखिए मनोज जी, इसके बारे में सोचना तो जनता को चाहिए और जनता सोचेगी। जब हम श्रीलंका की स्थिति पर पहुंच जाएंगे, जब हिमाचल की स्थिति पर पहुंच जाएंगे। अभी एक खबर आई थी कि बिहार में जो है मंत्रियों विधायकों का वेतन 15-20 दिन तक नहीं मिल पाया। तो उस स्थिति पर जब पहुंच पाएंगे उसके बाद फिर जनता सोचेगी कि ये उनको जो है नकारा बनाने का जो षड्यंत्र है, केवल एक वोट के लिए 5 साल में 1 वोट दीजिए और 5 साल फ्री में लीजिए हर चीज़ें। ये जो 1 वोट की जो कीमत उनकी लगाई जा रही है, जिससे उनकी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। तो ये निश्चित तौर पर इसके बारे में जनता को सोचना होगा, क्योंकि राजनीतिक दल तो सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो तो लाभार्थी हैं, वो तो व्यापारी हैं, वो तो व्यापार करने आए हुए हैं। उनको तो वोट चाहिए बस जनता का, उसके बाद कुछ नहीं। आपने जो बात कही बिल्कुल सही है कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
फ्रीबीज के खिलाफ भाषण दिया था, उसके अगले दिन जम्मू कश्मीर में अमित शाह जो है स्कूटी बांटने की घोषणा करते हुए दिखाई दे रहे थे। मुफ्त सिलेंडर, स्कूटी, तमाम सारी चीजें थी उसमें जी। तो ये सारी चीजें जो है ये उन राजनीतिक दलों का दोहरा चरित्र है कि आप बांटने जाते हैं तो आप कहते हैं जन कल्याण के लिए। जब मध्य प्रदेश में सरकार ने जो लाडली बहना योजना शुरू की तो उन्होंने कहा ये फ्रीबीज नहीं है, ये तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सम्मान से आगे देने के लिए सम्मान निधि दी जा रही है। लेकिन वही सरकार महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप भी चला रही है, वही सरकार द्रोण दीदी भी ला रही है, वही सरकार जो है लखपति बहना बनाने की योजना है। तो उन पर फोकस क्यों नहीं करते? आप ये कहिए कि हर महिला को लखपति बना देंगे, इतना सक्षम बना देंगे कि उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक कटोरा लेके जो मांगने की, लोगों को खड़ा कराने की जो तैयारी है, ये निश्चित तौर पर ये नस्लों को बिगाड़ रही है, आने वाली पीढ़ी को खराब कर रही है। कुल मिलाकर देश का भविष्य चौपट करने का ये षड्यंत्र जो है तमाम राजनीतिक दल उसमें बाहर है, क्योंकि उनको केवल सिर्फ एक वोट चाहिए, उसके लिए वो चाहे कुछ भी करेंगे। शुरुआत कर्नाटक से, वहाँ से तमिलनाडु से हुई थी जी। मुफ्त की टीवी ले लीजिए, कलर टीवी ले लीजिए, चावल से शुरू हुई, फिर मंगलसूत्र तक जा पहुंची जी। तो अब आदमी को चाहिए क्या? हो सकता है कि आने वाले समय टेस्ट ट्यूब बीबी का जमाना आने वाले समय का कि सरकार बच्चा भी दे देगी टेस्ट ट्यूब से। जैसे स्तर पर ये चल रहा है पूरा फ्रीबीज का मामला, तो बचा क्या है? पहले एक जोक भी चला था छत्तीसगढ़ में, जर्मन सरकार थी कि बच्चा पैदा होगा तो जो मध्य प्रदेश में भी वो लागू है, लगभग तमाम राज्यों में लागू, बच्चा पैदा होगा तो जो है वो मामा के यहाँ से जो लड्डू वड्डू आते हैं वो नहीं आएंगे, वो सरकार देगी। मंत्री जी हमारे यहाँ के सिर पे टोकना लगकर चले जाते थे लड्डू बांटने के लिए। महिला को उस समय जो है तमाम पोषण का खर्चा सरकार देती है, बच्चे का पूरा खर्च सरकार देती है। उसके बाद जो आगे जो है काम मत कीजिए, मुफ्त का अनाज खाइए, फ्री का सरकारी मकान आपको सरकार मकान दे रही है आपको। इस स्थिति में जब मरता है आदमी, गरीब आदमी जो है, यदि कम आय वर्ग जो श्रेणी में आता है, तो उसके अंतिम संस्कार का खर्चा भी सरकार देती है। तो पूरा साइकिल ही सरकार आधारित हो गया है। लोगों का जो पुरुषार्थ की बात भाई साहब कर रहे हैं, 13वीं और श्राद्ध और बचा कि अगली बार वो भी आ जाए किसी का घोषणा। देश की अर्थव्यवस्था को हम जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी कब बढ़ेगी? हम जब जापान बनेंगे, जब हम चीन बनेंगे, जब हमारा हर व्यक्ति काम करेगा। वहाँ तो बच्चा बच्चा काम करता है। तो जब हम उस स्थिति पर जाएंगे तब जाके देश के विकास में योगदान देंगे। लेकिन ये तो हमारे यहाँ तो उल्टा ही सिस्टम चल रखा है पूरा का पूरा। उनने कहा कि जो है मुफ्त राशन की योजना एक बार कारगर हो गई तो उन्होंने कहा 5 साल तक फ्री दे दीजिए, आने वाले सारे चुनाव में उसी का प्रचार ये स्थिति हो गई ना प्रभु जी की। अगर 90 घंटे की सप्ताह की बात अगर सुब्रमण्यम कर रहे हैं एलएनटी के, तो उनकी खिंचाई होने लगती है। 70 घंटे वाले नारायण मूर्ति को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग। तो ये स्थिति में हम आ गए। हम तो हम कामकाज के प्रति जो है लोगों के उस तरीके से स्किल्ड बने, काम करें, उसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। आप देखिए बहुत धीरे धीरे ये जहर बोया गया है। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो बहुत धीरे से जो है वो लाडली लक्ष्मी योजना आई कि हर बेटी को आप को जो है सरकार पैसा देगी। बेटी से फिर आगे बढ़े तो हम चले गए वहाँ पर कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा सरकार फ्री में कराएगी। क्यों? क्योंकि आपको चुनावी लाभ लेना, सफल भी होते चले गए। फिर हम लाडली बहना तक आ गए और आज पूरे देश में छा गई वो योजना। तो इस तरीके से चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, वहाँ फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए, तो बिजली सस्ती, तो ये तो फिर आखिर ज़रूरत क्या है? क्यों लोगों को जो है इस तरीके से काम के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित किया जा रहा है? क्यों उद्योग लगाए जा रहे हैं? सरकार ही बांटे, सरकार ही चलाए पूरा का पूरा अर्थतंत्र। वोट भी वो खुद ही डाल ले, क्योंकि एक वोट के लिए पूरा देश और समाज को जिस तरीके से जिस स्थिति में ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है मनोज जी, जो आपने शुरू में कहा, सुप्रीम कोर्ट में 2-2 याचिकाएं लगी। सुप्रीम कोर्ट उस पर ज़्यादा गंभीर कोई निर्णय नहीं लेता है। निर्णय यदि सुप्रीम कोर्ट ले भी लेगा तो हमारी सरकार, जैसे शाहबानों का मामला हुआ या एट्रोसिटी एक्ट का मामला हुआ, वो जाकर संसद में उसको बदल देंगे, कानून बना लेंगे कुछ दूसरा उसके बारे में। सब एक साथ आ जाएंगे, सब बिल्कुल एक तरीके से हो जाएंगे। तो वो भी एक खराब स्थिति हमारे यहाँ इस चीज़ के लेकर है। तो ये जो मामला है, यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं में कुछ नहीं कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरी याचिका में ये बात कही है, लोगों गरीबी उन्मूलन को लेकर जो, और चुनाव आयोग की बात करें, जिसको कि चुनाव मैनेजमेंट करता है, 1-1 रुपए का लेन देन का हिसाब रखता है, वो चुनाव आयोग फ्रीबीज पे कुछ बोलता नहीं। वो कहता है कोर्ट इस बारे में निर्णय ले, कोर्ट कहता है कि सरकार इस बारे में निर्णय ले या राजनीतिक दल इस बारे में सोचे। सब एक दूसरे पर गेंद डालते चले जाते हैं। दिलचस्प है प्रभु जी की चुनावी बांड की हम बात करें तो कुछ सैकड़ों लोगों से जो पैसा आता है वो तो गलत ठहरा के उस पर रोक लगा दी गई। लेकिन जो करोड़ों लोगों को हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की रिश्वत परोक्ष रूप से दे रहे हैं, वो चल रही है। निश्चित तौर पर मनोज जी ये प्रक्रिया गलत है। लेकिन इसमें मैं जो शुरू में कहा कि जिम्मेदार जनता है, हम लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि मेरे बेटे को रोजगार दो। आप ये देखिए कि एक चुनाव के पहले उन्होंने कहा कि जो है सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा 2 साल बढ़ा दी गई। उस व्यक्ति के 2 साल बढ़ने से उसका जो बेटा है उसकी 2 साल की बेरोजगारी बढ़ गई। बिल्कुल।
ऐसे बहुत सारे लोग हो सकता है ओवरेज हो गया तो हमेशा के लिए बेरोजगार हो जाएगा। उस व्यक्ति ने ये क्यों नहीं सोचा कि भैया मेरी जगह पे आप मेरे बेटे को नौकरी दे दीजिए, मैं 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लेता हूं। क्योंकि जनता इस बारे में हम तात्कालिक लाभ देखते हैं, उससे सरकार को फायदा, यदि नए लोगों को रोजगार देगी सरकार को ये फायदा है कि जो रिटायरमेंट की उम्र पे है उससे आधी सैलरी में आदमी आएगा, तो आप 2-3 लोगों को वहां पर भर्ती कर सकते हैं, सरकार को फायदा। लेकिन उसमें वोट नहीं मिल रहा है आपको, वोट आपको वहां पर मिल रहा है कि उसकी 2 साल आपने उम्र बढ़ा दी तो पूरा परिवार संतुष्ट हो गया कि 2 साल तक हमको और खाने को मिल रहा है। तो इस तरीके की जो स्कीमें से आती हैं और अब जनता उस पर भरोसा करती है, सिर्फ एक वोट के लिए जनता अपना जमीर बेच देती है, अपना तकदीर बेच रही है, देश का भविष्य बेच रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए और इसकी शिक्षा जो है कहीं ना कहीं समाज के लोगों को, जनता के बीच में जाकर बताना चाहिए कि आप जो है ये मुफ्त के चक्कर में आपका कितना समय बर्बाद हो रहा है, कितना भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप सक्षम हो सकते थे, यहाँ से बहुत सारे नारायण मूर्ति निकल सकते हैं यदि वो काम कर रहे हैं तो, लेकिन वो काम करने का मौका ही नहीं है क्योंकि आपको घर बैठे मिल रहा है। अब देखिए आज का तारीख में हमारे यहाँ स्थिति हो गई कि आप पीठे पे चलाइए, मजदूर मोटरसाइकिल से आता है, वो अपनी मर्जी के दाम पर काम करने को तैयार है। कोर्ट के जज साहब ने यही तो कहा है कि मैं खुद खेती किसानी करता हूँ, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो ये बात तो वहीं से आगे बढ़ी ना। लेकिन ब्रजेश जी, जो दोनों शर्मा जी ने भी कहा, प्रभु जी ने भी कहा कि यार कल्चर हम लगातार देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है, और रोक पब्लिक कब लगाएगी? क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है कि जो एक हाथ से दे रहे हैं दूसरे हाथ से ले रहे हैं। आप देखिए कि रेलवे में जो बुजुर्गों को रियायत मिलती थी वो सरकार ने कोरोना में कब बंद कर दी, कोई हो हल्ला नहीं बचा। गैस सिलेंडर पर करोड़ों लोगों, लाखों लोगों को सब्सिडी मिलती थी, वो बंद कर दी गई, कोई हल्ला नहीं बचा। लेकिन वो उसमें खुश है कि सरकार ने या पार्टी ने वादा किया कि हम 550 में गैस सिलेंडर दे देंगे, 500 में दे देंगे या साल में मुफ्त दे देंगे। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर मुफ्त की जो रेवड़ी जो कल्चर चला है, हमने देखा प्रधानमंत्री ने भी चिंता जाहिर की, जो 1954 से चला है और अब जो नासूर बनता जा रहा है, ये कह सकते हैं कि नासूर। कई राज्य आप देखिए कि कितने घाटे में चल रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं और लगातार ये कर्ज बढ़ता जा रहा है। तो क्यों रोक नहीं लगाई जाए इस पर, और रोक कौन लगाए? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसलिए रोक नहीं लग रही, जो प्रभु जी ने भी बताया, जो शर्मा जी ने भी बताया। हाँ, हो सकता है कि सारी योजना एक तरह से हम फ्री बीज जिनको कह रहे हैं उनको आप बांट लीजिए ना, आप उनको अच्छे और बुरे में बांट लीजिए, गुड और बैड में बांट लीजिए। ने कहा ना, और हम भी देख रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि सैफ अली खान भर्ती होते 3 दिन में 38 लाख का बिल गरीब आदमी नहीं चुका सकता ना, उसके लिए तो इलाज मुफ्त कर दीजिए। तौर पर आयुष्मान में सबको मिल नहीं रहा है, आप शिक्षा फ्री कर दीजिए। हाँ, शिक्षा फ्री कर दीजिए। आप यदि बिजली फ्री करेंगे तो लोग उसको ज़्यादा खर्च करेंगे, तो इससे दूसरे जो टैक्स पेयर हैं उन पर खर्चा बढ़ेगा, तो आप देखिए वो उनके टैक्स से जाएगा। तो जो जरूरी चीज़ें हैं, यदि राशन देना, कोई यदि भुखमरी हालात में है, यदि कोई कुपोषण है, तो आप उसको दीजिए वो चीज़ें। लेकिन आप जिस तरह से बांट रहे हैं जो वोट के लिए, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। और इस पर जो पूर्व गवर्नर ने कहा था RBI ने कि एक श्वेत पत्र लाना चाहिए सरकार को, इस पर बहस छिड़नी चाहिए। सुब्बा राव ने कहा था जी कि इस पर बहस छिड़नी चाहिए कि इस पर जनता भी अपनी राय रखे, अच्छी बहस हो, इसके बाद इस पर बंद हो जाना चाहिए, एक श्वेत पत्र लाना चाहिए कि इससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या फायदे हो रहा है, ये जनता को भी पता चले, जनता भी समझे। क्योंकि अब जिसको फायदा मिल रहा है वो तो खुश है, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है ना कि हम जा कहाँ रहे हैं, हमारे राज्य की स्थिति क्या हो रही है, हमारे देश की स्थिति क्या हो रही है। कि हर व्यक्ति, चाहे वो पढ़ा लिखा है क्या, लेकिन वो समझदार है क्या? यदि जनता इतनी जागरूक होती तो 100% आपको मतदान होता ना मनोज जी। हम पढ़े लिखे लोगों से मतदान की उम्मीद नहीं कर पाते, वो सबसे कम मतदान करते हैं। जो मतदान करता है वो ये नहीं देख रहा है, वो उतना समझदार नहीं है कि हम श्रीलंका की तरह जा रहे हैं, हम पाकिस्तान बने जा रहे हैं, बांग्लादेश बने जा रहे हैं। वो तो ये देख रहा है कि मेरे को, मेरी पत्नी को 1500 मिल रहा है, देख रहा है ना कि मुझे राशन मिल रहा है, 10 किलो राशन मिल रहा है, लेकिन अगर उसके घर के बाहर की सड़क खुदी हुई है, उसके यहाँ लाइट की परेशानी है, उसके बाकी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की वो नहीं हो रही, ये तो वो देख ही रहा होगा ना। दिल्ली में हमने देखा ये तो देख रहा है ना। लेकिन इसके बावजूद आप क्यों चुन रहे हो उस सरकार को जो मुफ्त की योजना आपको लेकर आ रहा है? आप देखिए पहले सारे जैसे हो गए ना, उसके लिए दिक्कत ये है, एक से बढ़कर एक। वो यदि कह रहा है 2100 दे रहे हैं तो दूसरा कह रहा है 2500 दे रहे हैं, तो तीसरा कहता है कि मैं 3000 दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हम 100 यूनिट देंगे तो कोई 300 यूनिट दे रहा है, 400 यूनिट दे रहा है, तो अगला आएगा तो वो उससे बढ़ाने की बात करेगा ना। तो क्योंकि जनता उससे प्रभावित हो रही है, तो जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, या उसको जागरूक करने की दिशा में आपको कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहस छेड़ें, इस पर चर्चा करें, लोगों से राय लें। कुछ लोग जो राय देते हैं कि इस पे बंद हो जाना चाहिए, वो वोट नहीं देते। वोट तो वही लोग दे रहे हैं ना जिनको ये फ्री बीज की योजनाओं का फायदा मिल रहा है, वो रेवड़ी लेकर ही तो वोट दे रहे हैं। यदि वो इतने समझदार हो जाते, उनको वो गड्ढे नहीं दिख रहे हैं जो आप कह रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है कि भाई बिजली नहीं मिलेगी, उनको मिल रहा है 300 यूनिट तो जला लीजिए, फ्री की मिल रही है। उनको ये चीज़ देखना होगी, तब जाकर मुझे लगता है कि इस पर रोक लगेगी। और ये रोक यदि कोर्ट के माध्यम से लगे या उसका एक दायरा बना दिया जाए
कि पूरी एक तरह से बंद ना की जाए, एक दायरा बना दिया जाए, भाई जो जरूरत है वो दो। जो मैंने पहले कहा कि कुपोषण वाले को यदि आपको देना है तो दे दीजिए, यदि जो लाचार है उसको राशन की आपको जरूरत है उसको दे दीजिए, भाई जो काम नहीं कर सकता है उसको राशन की जरूरत। तो इसकी एक कैटेगरी बनाना पड़ेगी और एक साथ में ये भी करना पड़ेगा कि चुनाव आयोग या कोर्ट ये तय कर दे कि भाई जिस राज्य में की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है, उसकी माली हालत नहीं है कि वो फ्री बीज दे, तो यदि जो पार्टी घोषणा कर रही है वो इसका इतनी राशि जमा करे या उसकी जिम्मेदारी हो कि वो दे अपने तरफ से। कैसे देगी? यदि हम देखते हैं पंजाब की बात करो, केजरीवाल कहते हैं कि 20,000 करोड़ रेत से आ जाएगा, 40,000 करोड़ इससे आ जाएगा, हम इससे सहयोग कर देंगे। कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इस पर कार्रवाई हो राजनीतिक सरकार दलों बनते ही पर, 50,000 करोड़ रुपए की चिट्ठी लिख देते हैं वो। हाँ राजनीतिक दलों पर हो कि हम केंद्र के सामने कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, दे दीजिए, आपने वादा किया था तो केंद्र आपको के कब पास सोचना भी तो चाहिए। वहीं से आएगा ना जिसमें राज्यों की हिस्सेदारी हाँ, तो बाकी के लोगों पे बोझ पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए एक गाइडलाइन बनना चाहिए कि चुनाव आयोग की और सुप्रीम कोर्ट इसमें कर सकता है कि फ्री एकदम बंद ना करके एक गाइडलाइन बना दे कि कौन सी योजनाएं आप चला सकते हो, किस दायरे में चला सकते हो। जैसे हम आरक्षण की कहते हैं ना 50%, वैसा ही कुछ एक डिसीजन आ जाए तो मुझे लगता है तब जाकर इस पर कुछ अंकुश लग पाएगा। तो उम्मीद तो की जाना चाहिए कि राजनीतिक दल भी और आम जनता भी एक लक्ष्मण रेखा खींचेगी कि कहाँ के उसके बाद फ्री बीज पर नहीं बढ़ना। बहरहाल वक्त की इतनी है, इतना बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो फ्री बीज पर जुबानी बार, लेकिन सवाल ये है कि ये सिलसिला कब थमेगा, क्योंकि एक जो आम सोशल मीडिया में एक बड़ा चुटकुला प्रचलित है जो इस समय मौजूद भी है कि नेताजी ने भेड़ों से कहा कि हम आपको कंबल देंगे, लेकिन कंबल कहाँ से आएगा? ऊन से, और ऊन किससे लिया जाएगा? भेड़ों से। तो कुल मिलाकर फ्री बीज की भी यही कहानी है कि एक से लेकर दूसरे को देना है, लेकिन उसमें राज्य कहाँ पिछड़ते जा रहे हैं, देश कहाँ जा रहा है, इस पर विचार करना हम सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है कह सकते हैं। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।